हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हमारी इस सीरीज़ में मैं स्टार्ट करूंगा मिसिंग नंबर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर उनसे रिलेटेड जो भी आपके माइंडसेट होने चाहिए उनको वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंस आपकी इस सेक्शन की इतनी ज़्यादा होती है कि आपने भी देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस कर चुके हों तो आप देखते होंगे कि रीजनिंग में कहीं ज़्यादा इतना इश्यूज़ नहीं आते हैं। बट समटाइम्स जो इस तरीके के मैट्रिसेस या फिर आपसे मिसिंग नंबर्स के फॉर्मेट देकर पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पर कभी ना कुछ इश्यूज़ बन जाते हैं। तो क्या ज़रूरतें होती हैं कि हम अपने उन इश्यूज़ को ओवरकम कर सकें या फिर हमें वो इश्यूज़ ओवरकम करने में आसानी हो। तो वही सब हम अपने सेशन में जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करना चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे आंसर करने से पहले। तो लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को क्विकली करने के लिए आनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ। तो पहली चीज़ है कि आपको सभी नंबर के स्क्वायर्स, यानी कि एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर्स तो मालूम होने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। इन क्वेश्चन में ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, वो भी पजल्ड वे में। आपको पता नहीं है कि ये वाला ऑपरेशन को यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा या फिर ये वाले को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि इसमें मैं क्या यूज़ करूँ, क्या मैं यहाँ पर सोच सकता था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा सोच जाते हैं और चीज़ों में कुछ रखा ही नहीं होता है, बहुत ही आसान वो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो हमारे बैंक में, यानी कि हमारे नॉलेज बैंक में चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा पहले, और फिर मैं बताऊँगा कि अप्रोच आपको किस तरीके से करनी होती है इन क्वेश्चंस की। दूसरी चीज़ का मैं डिस्कशन आपके यहाँ से करूँगा। तो देखिए, आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स भी एटलीस्ट याद होने चाहिए। देखिए, आपके SI CI, उसके बाद आपका ये एडवांस में भी काफ़ी काम आते हैं, नंबर सिस्टम में भी काफ़ी काम आ जाते हैं, और यहाँ पर तो ये काम आते ही आते हैं। थर्ड चीज़, मैं आपसे स्क्वायर रूट्स या फिर क्यूब रूट्स के बारे में भी बोलूँगा कि आप उतने नंबर का तो याद रख लें जितना एटलीस्ट आपसे हो सकता है। ज़्यादा कर लेंगे तो कुछ उसमें देखिए प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जितना भी एटलीस्ट आप इतना रखें कि एग्ज़ाम में आप सॉल्यूशन कर पाएँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको इतना तो एटलीस्ट आइडिया हो, इतना तो ऑपरेशंस आपको करने आते हों। अब मैं अगर क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करूँ तो ये पजल्ड क्वेश्चन होते हैं, ये इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं कि सपोज कीजिए मुझे ये बीच में ब्रैकेट में दिखा है 12, यहाँ पर 18। तो इस वाले ऑप्शन में और इस वाले फिगर में जो ऑपरेशन आपने यूज़ किया है वही आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा, और यहाँ पर यूज़ करके ये जो मिसिंग टर्म है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऑपरेशंस को लेकर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बस देखना होता है, आपको नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। आप नंबर्स को ऑब्जर्व कितना अच्छे से करते हैं ये आपके पास आइडिया होना चाहिए। और ये देखिए, आइडिया सबसे बेहतर तरीके से मिलता है जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको और अच्छे से नज़र आएंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से जितने भी आए हैं सारे कर डालिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये चीज़ें बैठने लग जाएंगी कि क्या मैं ये चीज़ें इस तरीके से कर सकता हूँ या नहीं। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन पे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ मैं यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। आप अपने आंसर भी कमेंट में डालते रहिएगा कि आपका अगर वो क्वेश्चन पहले हो गया है तो इट विल बी ए गुड थिंग। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में मुझे कुछ ऑपरेशन लगाकर देखना होगा कि क्या यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बनती हैं। अब मुझे यहाँ पर मिला 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और बीच में है आपका 12। तो देखिए, क्या सोचना होगा, मुझे कुछ ध्यान देना होगा कि यार 12 के करीब मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। क्या मैं सभी का सम करके पहुँच सकता हूँ? कभी कभी ये हो सकता है कि 2 नंबर का सम बाकी के 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ में सम कर दूँ, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर उन्हें घटा दूँ, या फिर सभी का मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर उसमें से कुछ वैल्यू को डिवाइड कर दूँ इन द एंड। तो बहुत सारे ऑपरेशंस आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। चीज़ें समझ में आसानी से तब आती हैं जब आपको प्रैक्टिस अच्छे से होती है। जैसे ही मैं इस डिस्कशन की बात करूं तो देखिए, आप देखेंगे कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 15, 8 का सम 12 के करीब तो नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं और ने सम करने की करूंगा, ये सम करूंगा 6, 5, 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर अगर -2 करूंगा तो 12 मिल सकता है। क्या मैं यहाँ पर करूँ 6 और 2 8 और 3 9, 8 और 3 कितना हो गया आपका 11 और 5 16। 16 में से अगर इसका सेम मैं प्रोसेस करता तो माइनस करना था, यहाँ तो +2 करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, आई गेस आप भी कर पाएंगे। आप जब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 8,
8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 40, और 40 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 120। अब आप 120 को जैसे ही देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार कि अगर मैं इसमें से एक जीरो हटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा 12 बचेगा। एक जीरो कैसे हटा सकता था 10 का डिवाइड करके हटा सकता था। सेम देख लेता हूँ कि यहाँ पर भी ऑपरेशन वो यूज़ होगा या नहीं होगा। तो 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना देगा आपको 30, और 3 और 2 का कितना देगा 6, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देगा आपको कितना 18, और जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 18, जो कि मुझे यहाँ पर अंदर दिख रहा है। तो सेम मुझे यहाँ पर भी करना होगा। कर लीजिए सबका मल्टीप्लाई, 5 और 2 आपका 10 हो गया, ये 18 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 180। तो इसमें 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका, अगर आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 22 है, 9 है, 16 है, और देखिए मुझे लास्ट में यहाँ पर बीच में क्या चाहिए 36 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी का सम करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 31, उसके बाद 36, 46, 52, 62, 62 से कुछ ये दिखा नहीं मुझे। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपको चीज़ें देखनी है वो देखनी है इन दोनों का सम। 15 और 16 का सम कितना मिलेगा आपको 31, और 22 और 9 का सम आपको कितना मिलेगा यहाँ से, ये भी आपको 31 ही मिलेगा। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का सम किसके इक्वल है, ये वाले नंबर के और ये वाले नंबर के। इसी तरीके से दूसरी फिगर में मैं एक बार देख लेता हूँ कि 13 और 7 का वैल्यू सम करूँगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 11 और 9 का सम करूँगा तो यहाँ पर भी ये वैल्यू कितनी मिलेगी 20। इसी तरीके से यहाँ पर भी ट्राई कर लेंगे, तो 15 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का सम अगर मुझे 36 बनाना है तो यहाँ पर मुझे कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी 36 माइनस 13, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास 23। तो ये तरीके हैं जहाँ पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपका वो ऑपरेशन फॉलो होगा, लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी पॉसिबिलिटीज़ आपके दिमाग में आती जाएंगी और उतने तरीके से आप यहाँ पर सोचते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्विकली देखना है कि 41 को मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ, देखिए नंबर ऑब्जर्वेशन की बात होती है कुल मिला के। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि देखिए ये वाले दो नंबर को देखिए, 56 और 15 का जब आप सम करते हैं तो ये कितना आता है 71। उसके बाद 22 और 8 का सम आप जब करते हैं तो ये कितना आता है आपका 30। और जैसे ही आपको यहाँ पर 71 दिखा, यहाँ पर 31 दिखा, तो मुझे तुरंत नज़र में आ गया 41। कैसे कि भाई इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है आपको 41। यहाँ पर भी कोशिश करूँगा, दोनों का सम आपको करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से सम करेंगे तो ये मिलेगा आपको 55। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा 16, और जैसे ही आप 55 में से 16 माइनस करते हैं तो आपको मिडिल नंबर मिलता है, यानी कि ये भी आपको करना होगा थर्ड फिगर में। दोनों का सम कीजिए 34, और अगर आप सम करेंगे 11 का तो कितना मिलेगा आपको 45। अब इसमें से कितना घटाना है आपको 20 घटाना है, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 25 एज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए पॉज करके भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप आंसर देख सकते हैं, वरना आप साथ साथ आपको उसको देखने अगर चलना है तो तब देख सकते हैं। अब देखिए 39 मुझे यहाँ पर दिखा और मैंने ये चारों नंबर देखे हैं, तो मुझे क्विकली दिमाग में क्लिक हो गया कि यार 39 को अगर मुझे अप्रोच करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 5 और 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 30 मिलेगा, और उसके बाद 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 9 मिलेगा, और जैसे ही मैं इनका सम करूँगा मुझे मिडिल नंबर 39 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा तो कितना हो जाएगा 35। उसके बाद 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16, और 16 और 35 का सम मुझे क्या दे देगा 51, जो कि मिडल में नंबर आपका लिखा हुआ है। अब देखिए आ जाइए इस वैल्यू पर जो कि आपको निकालनी है। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 12, और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 25, और 25 और 12 का सम आपको कितना दे देगा 37, यानी कि ये जो मिसिंग टर्म थी यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी क्या 37। तो अलग अलग तरीके हैं। मैं अगेन आपसे यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा ईजी फील करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास इस तरीके से है, आपको पहला फिगर दिया है, दूसरा फिगर दिया है, तीसरा फिगर दिया है, देन चौथा है, और चौथे के बीच में जो सर्कल है उसमें मिसिंग टर्म आपसे पूछी गई है, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर हमने तो बहुत सारे ऑपरेशन लगा लिए, यहाँ पर मुझे 25 दिखा, 100 दिखा,
कैसे 6 आएगा, रूट भी लूँगा तो यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ पर 5 बनेगा। अब कैसे मैं 6 लेकर आऊँ? तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि यार ये क्या बात हुई। तो देखिए बात ऐसे ही हो जाती है कि ये चीज़ें आपको फॉलोअप में दी गई थी, पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये, यानी बाहर दिए गए नंबर आपके क्या थे, कंप्लीट स्क्वायर वैल्यूज थे। सिर्फ इतना आपने यहाँ पर देखा कि हर वैल्यू में आपका ये फॉलो हुआ। लेकिन जो मिडल वैल्यू है अगर आप उस पर नज़र मार लेंगे तो यहाँ पर आपको 6 दिखा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो ये वैल्यू क्या है आपकी एक एक वैल्यू से कम हो रही हैं, एक एक वैल्यू से कम हो रही हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर -1 करेंगे 4 में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, अगर 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। तो देखिए अगेन मैं वही बोलूँगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रोफिशिएंसी पानी है, हर तरीके के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में हर चीज़ें फिट हो पाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप सोचते हैं कि इस तरीके की चीज़ें मुझे पता है और मैं अचानक से एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन कर लूँगा, तो देखिए मुश्किल होगी। मैं वही बोलूँगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 14 है या बीच में, यहाँ पर बताना है क्या है। तो देखिए बाहर जो नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे कि 4, ये 16, ये 25 और ये 9, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो मैं सोचूं कि यार इनका स्क्वायर रूट निकाल के उसका वैल्यू सम करके देखूं क्या। तो यहाँ से स्क्वायर रूट मुझे 2 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा। और इनका सम करूँ तो 7, 5, 12 और 2 14 हो गया, यानी कि मिडल वैल्यू वही आया जो मैंने सोचा। यहाँ से स्क्वायर रूट 3 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से 6 और यहाँ से 1, 7 और 7 14 और 3, यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा एज दी सम। तो अगेन वही, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ से प्रोफिशिएंसी पा पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पॉज कर सकते हैं तो पॉज करके आंसर करिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, नीचे ये मिसिंग टर्म है, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब क्विकली आप कोशिश करें कि भाई कैसे अप्रोच कर सकता हूँ मैं इसे। तो मैंने सोचा है पहले मैं माइनस करके देखता हूँ। 6 में से अगर 1 में माइनस करूँगा तो 5 आएगा, 6 में से 2 माइनस करूँगा तो 2 आएगा और 4 में से 3 करूँगा तो ये आएगा। अब देखिए 125 मिला है तो 250 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसका दुगना होगा ये आप देखकर ही ऑब्जर्व कर सकते थे। अब इसी तरीके से अगर 398 में से मैं 282 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। तो यानी कि इसका 2 गुना करना होगा जो वैल्यू यहाँ पर आएगा, और वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 232, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से 232। नेक्स्ट है आपके सामने ये वैल्यू दिया गया है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है 13, यहाँ पर है आपका 19, यहाँ पर है 71, यहाँ पर है 9, यहाँ पर 128, यहाँ पर 32 और नीचे आपको कुछ वैल्यू दी गई हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ऑपरेशन आपको लगाना है ताकि आप इसे क्या कर सकें, अप्रोच कर सकें। कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इसका सम करके कुछ कर सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 32। अगर ये 32 हो जाएगा, उसमें अगर मैं 32 में से क्या कर दूंगा, 8 का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल रहा है। ऐसे मैंने सोच सकता था। उसके बाद मैं अगर 71 में 9 ऐड करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। और 80 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूँगा तो मुझे 10 मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सम कर दीजिए। 128 और 32 का सम कितना मिलेगा आपको, 60, और इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 20। ऑब्जर्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप इन तरीके के ऑपरेशंस को जानने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर अच्छे से इन्हें कर पाएंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर सोचिए क्या सोच सकते हैं। तो आई थिंक ये तो हमने किया था इस तरीके का ऑपरेशन। देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन हमें यहाँ मिल गया, हमने पहले भी किया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 9 है, और 30 और 9 का सम कितना मिल रहा है आपको 39। पीछे अभी आपने ये सेम क्वेश्चन किया था, वहाँ पर फॉर्मेट दूसरा था, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम आपने देखा। इसी के तरीके से 7 और 5 कितना हो गया 35, 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 और दोनों का सम कितना मिल गया आपको 51 मिल गया। सेम यहाँ पर करना है, ये 25 हो गया, वो 12 हो गया। अब वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 37, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर 64 है, 22 है, 42 है। तो देखिए इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2 और 4, यानी 42 मिल रहा है। इस तरीके से 79 में से 27 माइनस कीजिए तो 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, यानी कि इसमें से मुझे इसे माइनस करना होगा और मुझे ये नीचे वाला नंबर मिलेगा। तो बस यहाँ पर माइनस कीजिए, कितना मिलेगा ये आपको 91 में से 18 अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 7, और उसके बाद कितना हो गया ये आपका ये कितना बच गया आपके पास यहाँ से 67, राइट। तो यहाँ आ जाएगा आपका 67। आसान क्वेश्चन था। तो इसी तरीके की चीज़ें आपको देखनी होती हैं। 67 नहीं आएगा यार, 73 आएगा, क्या करवा रहे हो आप 73 आएगा, ठीक है। तो ये आसान था, बस ऑपरेशन आपको देखने हैं और आंसर आपके सामने आ जाएगा।
नेक्स्ट है, कोशिश कीजिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपसे कि कैसे कर सकते हैं, 18 मुझे अप्रोच करना है और मुझे देखना होगा कि कैसे 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 कर सकता हूँ मैं इसे। अगर मैं यहाँ पर 18 और 3 की सम करता हूँ, 18 और मैंने अगर 3 का यहाँ पर सम किया तो मुझे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। 18 और 3 का सम मुझे 21 मिला, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 23 का और 4 का सम किया तो मुझे 27 मिला। तो यहाँ पर देखिए यही सीधा सीधा ये वाला ऑपरेशन ही आपका बन रहा है। आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर भी आपने इन दोनों का सम किया, ये वैल्यू मिल रहा है। अब देखिए अगर ये वैल्यू x है तो इन दोनों का सम करेंगे, यानी कि x प्लस 27 की वैल्यू आपके पास 33 होनी चाहिए थी, तो x कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। सो देखिए आई होप मैंने यहाँ पर आपको एक कुछ मिसिंग टर्म के जो फॉर्मेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बताने की कोशिश करी। देखिए आइडिया सेम है, ऑपरेशंस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईजी लगेगा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपको फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके साथ साथ अनअकैडमी एसएससी एग्ज़ाम्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर वीडियो लिंक्स आपको मिलते रहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए इंस्टाग्राम पेज को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि अनअकैडमी एसएससी का है। तो उसे मैं फॉलो करता हूँ, उसे मैं हैंडल करता हूँ, जहाँ पर मैं आपके लिए रेगुलर पोस्ट डालता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में किसी और एक अच्छे सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।